गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान का जो विकास है वो 4 चरणों में होता है। आमचेव यानी आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, और उसकी हमने कुछ मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी थी। और आज हम पढ़ते हैं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण। तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के 4 चरण मान गए हैं, जिसमें समस्या का चयन होता है। हम सबसे पहले समस्या का चयन करते हैं, फिर प्रदत्त संग्रह है, फिर हम उसके संग्रह करते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका, फिर निष्कर्ष निकालते हैं और फिर निष्कर्ष का पुनरीक्षण करते हैं। मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या हैं कि मापन एवं वर्णन, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम पहले मापन करते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्यों का और फिर हम उसका वर्णन करते हैं। सेकेंड है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, फिर हम प्रेडिक्शन निकालते हैं कि प्रेडिक्शन की क्या हुआ होगा, फिर हम उस पर कंट्रोल करते हैं और फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं। ये हो गए मनोविज्ञान के लक्ष्य। तो देखिए, मापन एवं वर्णन में क्या था कि मनोविज्ञान का सबसे प्रथम लक्ष्य प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना तथा उसे मापन करना होता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्राणी का जो लक्ष्य क्या होता है कि सबसे पहले प्राणी के व्यवहार को उसकी प्रक्रियाओं का वर्णन करे, फिर उसे मापन करे। प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए उसे पहले मापना आवश्यक होता है। बुद्धि है, सीखना है, उसकी क्या क्षमता है, इसके मापना पहले जरूरी है। फिर दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। मनोविज्ञान का दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सके। तीसरा है व्याख्या करना। मनोविज्ञान का अंतिम लक्ष्य होता है मानव व्यवहार की व्याख्या करना कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, ये किस प्रकार से हुआ, फिर इसने क्या किया, ये सारी व्याख्या में, एक्सप्लेनेशन में आ जाता है। फिर है मनोविज्ञान की शाखाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान है, मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान है, इंडिविजुअल है ना। पशु प्रयोगात्मक भी मनोविज्ञान है। नए नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये लगता है कि पशु प्रयोगात्मक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी है। और सामान्य असामान्य मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक, ये जो कमजोर बालक होते हैं ना उनके लिए होता है ये। समाज मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, ये भी एक मनोविज्ञान की श्रेणी में आता है। क्रिमिनल का। बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, एडोलेसेंस और प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, मन से परे, औद्योगिक मनोविज्ञान और सैन्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, व्यवहार मनोविज्ञान, औपचारिक मनोविज्ञान। फिर 18 नंबर पे शारीरिक मनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, व्यावहारिक मनोविज्ञान, सैद्धांतिक मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो ये 23 मनोविज्ञान जो शाखाएं हैं, 23 शाखाएं हैं, ये आपको याद करनी है। ये नंबर भी पूछ लेते हैं कि कितनी शाखाएं हैं, और ये भी नाम भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से नहीं है। 3 आपको दे देंगे ये और 1 अलग दे देंगे, ठीक है। तो ये याद करना है आपका। मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, संरचनात्मक अस्तित्ववाद, ये संप्रदाय है। और फिर कार्यवाद संप्रदाय। तो हम इसको नेक्स्ट में कल पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का संरचनात्मक संप्रदाय है, उसकी स्थापना कब हुई और इसके प्रतिपादक कौन थे, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।